अभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मेरी रगों में खून नहीं, गरम गरम सिंदूर सिंदूर। बह रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं गरम सिंदूर कैसे बह रहा है? अरे भाई, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, वो गरम सिंदूर भी बह सकता है। वो उसमें मुझे तो कई बार लगता है कि गरम शीशा भी बह सकता है, वही वाला, मनुस्मृति वाला। और कितने शूद्रों, दलितों, पिछड़ों के और महिलाओं के वो कान में डाला जा सकता है। ये वही गरम वाला है कि जहां आप कोई वेद पाठ नहीं सुन सकते। असल में ये वो है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 11 साल से इस देश को बहुत अच्छा भाषण और 5 किलो राशन दोनों मिल रहा है। अब आपकी मर्जी कि आप किसको पसंद करें, तीसरा ऑप्शन है नहीं। जिनके हाथों में, जिन नौजवानों के हाथों में असली डिग्रियां हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली। जिन किसानों की मेहनत और उनका पता नहीं, उनका असली खून है, खून और पसीना जो बहाते हैं, उनको अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलने वाला। आप भाषण से काम चलाएं या राशन से काम चलाएं, ये जो इस देश में माहौल बनाया गया। अच्छा, मोदी जी पूरा भुनाते हैं और ये विशुद्ध रूप से चुनावी भाषण है। मोदी जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए। मोदी जी को ना पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना भारत से कोई लेना देना है, ना भारत के लोगों से कोई लेना देना है। मोदी जी को विशुद्ध रूप से कुर्सी से लेना देना है, उससे नहीं हटना चाहते। लेकिन मुश्किल उनकी ये है कि एक नौजवान उनकी कुर्सी हिलाने में लगा हुआ है, उससे बेचारे परेशान है। जो आपने कहा ना, 3 सवाल राहुल गांधी ने पूछे, और राहुल गांधी तीन तो, अभी एक कास्ट सेंसस पे क्या हाल हुआ, उस समय ये गरम सिंदूर बह रहा था कि नहीं बह रहा था, कि वो खून पानी हो गया था। जब आप राहुल गांधी की बात मान करके बोले साहब हम कास्ट सेंसस कराएंगे, उस समय आपका खून क्या बन गया था मुझे नहीं पता। क्योंकि उनके लिए तो राहुल गांधी क्या है, वो बाहर कम लड़ते हैं। 4 दिन के ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर तैयार हो गए, वो भी आदेश दिया ट्रंप ने। लेकिन असली लड़ाई मोदी जी घर के भीतर लड़ते। राहुल गांधी से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, किसानों से लड़ेंगे, दलितों से लड़ेंगे, पिछड़ों से लड़ेंगे। जिन महिलाओं की वो बात करते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सारा कुछ प्री प्लान्ड था। ऑपरेशन का नाम, मंगलवार का दिन था, हिंदुत्व का भी तड़का है, महिलाओं से जोड़ करके फिर 2 हमारी बहुत जाबाज अफसरों को उतारा गया और उस पर दिखाया गया कि देखिए साहब, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। लेकिन असल में वो वोटों की फसल काटने के लिए सारा खेल चल रहा, सारी तैयारी वो चल रही। मोदी जी बुआई कर रहे थे, गुड़ाई कर रहे थे, पानी दे रहे थे, और अब वो अपना खून, वो सिंदूर, ये सब दे रहे हैं। उन्हें फसल केवल चुनाव की काटनी। लेकिन मैंने कहा ना कि वो कुर्सी हिलाने पर लगे हुए हैं राहुल गांधी। अब वो कभी फेविकॉल से चिपकाएंगे, काहे चिपकाएंगे। लोग हैं कि अब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपने 3 दिन में पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, और जवाब तो ये बार बार पूछा जा रहा है सवाल कि सीज फायर आपने क्यों किया। राहुल गांधी ने भी वही पूछ लिया कि पाकिस्तान के सामने आप कैसे झुक गए, सीज फायर के लिए आप क्यों तैयार हो गए। इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे मोदी जी? हालांकि वो कभी जवाब देते नहीं है, वो सिर्फ भाषण देते हैं। 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये है खून, ये असली खून। गरम जो सिंदूर बह रहा है, वो सिंदूर आपका पत्रकारों के सामने नहीं बहता, केवल भाषण में बहता है। वो सारे संघी कहां चले गए, उनको तो कूद जाना चाहिए था पाकिस्तान।
बॉर्डर क्रॉस करके अब तक तो पाकिस्तान को ठिकाने लगा देना चाहिए था। इस शब्द के जरिए सबसे ज्यादा अपमान जो हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है, और इसलिए भी हो रहा है कि आपने जिसकी मांग में सिंदूर डाला था उसका तो आप सम्मान कर नहीं सके, वैधानिक रूप से आप तलाक दे देते। ये सवाल भी पूछा जाएगा, उसका सिंदूर सिंदूर नहीं है क्या? उस महिला का भी तो सिंदूर है, उसका भी तो सम्मान है, उसका भी तो सुहाग है। और जिनके पति शहीद हो गए आतंकवादी हमले में, उनकी मांग जो उजड़ी है, और वो नरवाल बेटी उसका बार बार याद आता है, वो केवल इसलिए आप उसको गाली देंगे क्योंकि जेएनयू से पढ़ी है और उसने ये कह दिया है कि कश्मीरी और मुसलमानों से नफरत नहीं करें, न्याय हमको चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि मोदी जी घर के भीतर लड़ते हैं। मोदी जी की हिम्मत है क्या ट्रंप से कह दें कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, जाओ तुमको जो करना है जो कर लो, जो इंदिरा गांधी ने कहा था राष्ट्रपति निक्सन से? हिम्मत है क्या? कह दें ट्रंप के सामने ये जो खून है, अब वो सिंदूर है, वो सिंदूर वो उस समय काहे नहीं बहता है? उस समय वो क्यों पानी बन जाता है? उस समय भी तो बहना चाहिए। केवल कैमरे के सामने राहुल गांधी ने जो ये एक्सपोज किया है कि मोदी जी कैमरे के सामने ही क्यों भाषण दे रहे होंगे, तभी क्यों? स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी जाती है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मोदी जी का जो भाषण लिखने वाला है उसको अवार्ड देना चाहिए, और एक्टिंग के लिए मोदी जी को, इसमें कोई कमी नहीं। वो क्या डायलॉग है और क्या डिलीवरी है, अद्भुत जी। उसमें महिलाओं का अपमान होता हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने कहा कि मोदी जी को कोई चिंता ही नहीं, मोदी जी को चिंता सिर्फ कुर्सी की है। लेकिन सवाल वही है कि राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं है। अगर वो सोचते थे कि नहीं, माहौल तो पूरा बन गया है, जैसे मदारी होता है ना, पहले वो डमरू बजाता है, जो माहौल पूरा जमाता है, भीड़ जमाता है, और भीड़ के बाद फिर वो खेल दिखाता है और लोगों की जेब काटता है, पैसा निकलवाता है। मैं बचपन में था तो एक खेल वाले ने कहा कि जिसके पॉकेट में पैसा हो वो नहीं देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो डर के मारे मैं भी बैठा हुआ था, 1 रुपया डाल करके कि नहीं दूंगा तो पाप लगेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमारे देश की जो जनता है उसकी मोदी जी रोज जेब काट रहे हैं, डरा डरा करके कि वो आतंकवादी आएंगे, खा जाएंगे। 2 कौड़ी के आतंकवादी, और क्या हैसियत है पाकिस्तान की? भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, लेकिन किसी भी देश की अपनी संप्रभुता है। जितना हमें अपने संप्रभुता का सम्मान है, हालांकि मोदी जी ने पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया। कैसे हुआ कि साहब ट्रंप पहले सीज फायर का ऐलान करते हैं, मोदी जी उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी इस तरह की हरकत को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना सक्षम है, 2 मिनट में सक्षम। लेकिन उसके लिए ये नहीं केवल लफाजी की जाए, भाषणबाजी की जाए। जो सेना लड़ने गई थी, जिसने ऑपरेशन किया, कल को अगर वही भाषण देने लगे तो क्या होगा? तो मोदी जी इधर केवल भाषण दे करके लोगों की जेब काट रहे, लोगों की नौकरियां खा रहे, लोगों की शिक्षा खा रहे, केवल राशन दे रहे। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में केवल 2 चीजें मिल रही, तीसरा विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा भाषण और 5 किलो राशन। जो आप लेना चाहे तो नहीं लेना चाहे तो ना ले। लेकिन ये 3 सवाल हैं, मोदी जी को आज नींद आएगी क्या? हालांकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, अब मैं दूसरा शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्या है, तो उनको मतलब शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये वो लोग हैं, वो पूरे पुरखों से और यहां तक। लेकिन ये जिस गर्म सिंदूर की बात कर रहे हैं, मुझे तो इस देश के लोगों और खास करके
वो शूद्र महिलाएं, उनके कानों गरम शीशा पिघला हुआ लगता है, क्योंकि आप उनकी एजुकेशन छीन रहे हैं, आप उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, आप उनका हेल्थ छीन रहे हैं, आप उनके अधिकार छीन रहे हैं, केवल पाकिस्तान पर और आतंकवाद पर इस तरह का भाषण दे करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना है, प्रधानमंत्री नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यह सवाल जनता को अपील करें, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कोई दुराई नहीं कि लोग, खास करके वो तीसरा सवाल कि साहब कैमरे पर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, ये लाइन तो चली गई, मैं देख रहा हूं भी सोशल मीडिया पर यही लाइन चल रही है कि मोदी जी भाषण केवल कैमरे के सामने आपका ये खून गर्म होता है, बाकी और नहीं। पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, यहां कुछ नहीं। राजीव जी।